नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की आधुनिक लाइफ़स्टाइल में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पब इम्पोर्टेंट है, नाइट क्लब इम्पोर्टेंट है, रेस्टोरेंट इम्पोर्टेंट है, होटल्स इम्पोर्टेंट है। प्रकृति और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जब हम उदास होते हैं, अकेले होते हैं, एकाकी होते हैं या अपने वर्क प्लेस पे वर्क कर के जब थक जाते हैं ना, तब हमें याद आता है कि हम प्रकृति की गोद में जाएँ। हम पर्वतों पे तब जाते हैं, पहाड़ों में तब जाते हैं, उसकी आगोश में जाते हैं और खुद को सुकून देते हैं, खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। और जैसे ही हमारा मतलब निकल जाता है, अर्थात हम तरोताज़ा हो जाते हैं, हम डिप्रेशन से उबर जाते हैं, हम फिर से प्रकृति को भूल जाते हैं। लेकिन प्राचीन समय में दोस्तों प्रकृति की बहुत अहमियत थी। इसीलिए जब हम माता सीता अपने पति यानी भगवान श्री राम के एक आदेश पे वन में चली गई थी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने के लिए। तो वाल्मीकि ऋषि ने जब देखा कि माता सीता कितनी कर्तव्यपरायण है, अपने पति से कितना प्रेम करती है कि उनकी वचन निभाने के लिए उनके एक कहे मात्र से वो जंगलों में चली आई हैं, रहने के लिए आई हैं। तो उन्होंने माता सीता के धैर्य को सलाम किया और उन्होंने उन्हें नाम दिया वन देवी, क्योंकि प्राचीन समय में वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है। इसीलिए उन्होंने माता सीता को नाम दिया वन देवी। तो दोस्तों हम उसी माता सीता के स्वरूप अर्थात वन देवी के स्वरूप के रूप में हम माता को पूजते हैं। तो दोस्तों हम हैं सोनभद्र जी के पिपरी नामक स्थान पे हैं, जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों पड़ता है। तो वहाँ पे पिपरी नामक स्थान में माता सीता का वो वन देवी स्वरूप वाला एक मंदिर है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम उस स्वरूप को प्रणाम करते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से जंगलों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। हमारे पीछे आप देख लीजिए, ये जो दीवारें हैं जहाँ से मंदिर का प्रांगण शुरू होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और माता सीता को वन देवी के रूप में हम नमन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मुख्य हाईवे पे हैं, स्टेट हाईवे पे हैं और एक ये मुहाना है, यानी दो तरफ से मुहाने हैं। एक तरफ से अभी जो हमने दिखाया और दूसरी तरफ से ऐसे, यानी बहुत एक तरह से खतरनाक मोड़ का ये स्थान है जहाँ पे कि माता सीता का वन देवी स्वरूप वाला मंदिर यहाँ पे स्थापित है। जैसा कि आप देख लीजिए, एक मोड़ उधर से है जिससे कितनी मतलब तकलीफ़ से गाड़ियाँ आती हैं, एक टर्न के बाद दूसरी टर्न लेती हैं। तो ज़िंदगी भी ऐसी दोस्तों टर्न लेती है। सामने दोस्तों माता का मंदिर का एक बोर्ड लगा है। आइए दोस्तों अंदर सबसे पहले हम चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटा सा ही दोस्तों मंदिर है, लेकिन बहुत फेमस मंदिर है। और सामने दोस्तों लिखा है आदर्श नगर पंचायत पिपरी वार्ड नंबर 12, यानी पिपरी में ही ये माता का मंदिर है। और बगल में दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रसाद की दुकानें हैं, जहाँ पे कि बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें बिक रही हैं ताकि उनके भी सहूलियत की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्किंग वर्किंग की भी व्यवस्था है, क्योंकि पहाड़ों में माता बसी हुई है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सब कुछ है। पानी वानी की व्यवस्था अप टू डेट है। आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सीढ़ियाँ मार्बल और टाइल्स के साथ लगाई गई हैं और वो भी टीन सेट के साथ। सामने सबसे पहले एक बड़ा सा घंटा, जैसे माता को ये सूचित करने के लिए कि हम आ चुके हैं आपके दर्शन को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मुख्य द्वार से हम एंट्री करते हैं और सीढ़ियों का सहारा लेते हुए क्रमशः धीरे धीरे हम ऊपर चल रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सी सीढ़ियाँ हैं और उसे टीन सेट से ढक दिया गया है। ना हमें धूप लगेगी, ना बारिश की तकलीफ़ होगी और न ठंड में किसी तरह के ओला से हम प्रभावित होंगे। तो दोस्तों खूब सीढ़ियों के साथ हम ऊपर बढ़ते हुए, और दोस्तों माता सीता की ज़िंदगी का सत्य ही समझ लीजिए तो वनों में रहा है, क्योंकि 14 साल राम जी के साथ वनवास रही। उसके बाद जब रावण उनका हरण करके ले गया तो अशोक वाटिका में रही, यानी वो भी पेड़ पौधे और वन ही समझ लीजिए। उसके बाद जब वहाँ से लौटी तो भगवान श्री राम के एक आदेश पे फिर जंगल में चली गई रहने के लिए, वहाँ भी वो वन में रही। तो वन का ही उनके साथ जुड़ाव रहा है, इसीलिए उनको वन देवी की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत मंदिर, हर जगह डेकोरेटेड है टाइल्स मार्बल से, और सीढ़ियों की तरफ से रेलिंग वेलिंग अच्छा लगाया गया है और काफ़ी खूबसूरत है, लाइट बत्ती के साथ, पंखे के साथ, मतलब हर तरह से। और साफ़ सफाई का विशेष यहाँ पे ध्यान रखा गया है, क्योंकि माता का मंदिर है तो साफ़ सफाई विशेष है। और सामने आप देख रहे हैं दो पुच्छ माँ वन देवी धाम लिखा है और पुष्पनुमा ये आकृति कुछ बनाई, गुच्छे, ये ऐसे गुच्छे हैं, इन गुच्छों का भी एक इतिहास है। तो हम गुच्छे आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हम दर्शन करेंगे। गुच्छे तो ऐसे लटके हुए हैं, पूरे मंदिर परिसर में हैं, देख लीजिए हर जगह है,
कुछ न कुछ। तो सबसे पहले दोस्तों हम माता सीता का वन देवी स्वरूप में देखिए दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, तो सभी दर्शन करके निहाल हो जाइए, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ दर्शन है माता के इस स्वरूप का। जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम शांत वातावरण में दोस्तों ये मंदिर है। माता का शांत वातावरण में आप दर्शन करेंगे, किसी तरह के रस्साकसी यहाँ पे नहीं है, धक्का मुक्की नहीं है, और जो सुकून है ना, चूँकि बीच हम जंगलों में हैं, तो दोस्तों माता के दर्शन करने के बाद जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि या तो एक बार या तो 5 बार जो मंदिर है, जो मंदिर का मुख्य गर्भगृह है उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों हम आपको वीडियो भी उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन हम भी तो माता के भक्ति हैं, तो हमने माता के भी दर्शन किए, और अब हम माता के एक चक्कर यानी परिक्रमा करके हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आ गए हम दोस्तों, एक चक्कर समाप्त हो चुका है, और अब हम आ गए हैं दोस्तों ये गुच्छेदार चीज़ों में। तो दोस्तों ये कोई गुच्छेदार फूल या ऐसा कुछ नहीं है, ये दोस्तों नारियल है जो चूनर में लपेट करके बांधी गई है, क्योंकि ये मन्नत की नारियल है। यहाँ मान्यता है कि अगर आप कोई भी मन्नत यहाँ पे मांगते हैं माता से, और वो मन्नत मांग के एक नारियल को चूनर में बांध करके यहाँ किसी प्रांगण में कहीं भी बांध दीजिए, और जब आपकी मन्नत पूर्ण हो जाएगी तो आप आइए, इसमें से कोई एक नारियल खोल करके आहुति के लिए एक यज्ञ मंडप बनाया गया है, उसमें इसको डाल दीजिए। साथ ही साथ आपने यहाँ देखा कि सिंदूर से पूजा करने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए एक अलग क्षेत्र यहाँ पे बनाया गया है। मंदिर में सिर्फ आप फूल माला ही चढ़ा सकते हैं। तो देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत एक गुच्छेदार फूल की तरह ही दिख रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मंदिर परिसर में ही और भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो सबसे पहले देखिए ओम नमः शिवाय लिखा गया, मतलब यहाँ भोले शंकर जी की शिवलिंग स्वरूप को स्थापित किया गया है, वो विराजमान है नंदी जी के साथ। तो ये भी दोस्तों काफ़ी दुर्लभ दर्शन है, क्योंकि मंदिर के कपाट अभी बंद है। बगल में माँ अष्टभुजी की भी मंदिर है, आप देख रहे हैं माता भी यहाँ पे, ये भी दुर्लभ दोस्तों दर्शन है माता के, विराजमान है किस तरह खूबसूरत स्वरूप में। तो दोस्तों आप भी दर्शन करते जाइए, हम भी दर्शन करते जा रहे हैं, और दर्शन करने के बाद दोस्तों देखते हैं कि क्या मंदिर परिसर छोटा है कि बड़ा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा दोस्तों मंदिर परिसर, वो भी पूरी तरह से 3 सेट से ढका हुआ, यानी कोई भी यज्ञ हवन पूजा और शादी विवाह समारोह जैसे कार्यक्रम भी इस मंदिर में माता के धाम में आसानी से हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं कि सिर्फ प्रांगण में एक छोटा सा गार्डन भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चूँकि दोस्तों हम पूरी तरह से इस समय जंगलों के बीच में ही हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो जो पूरी तरह से बीच में ये मंदिर है, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। उसके बाद भी एक छोटा सा गार्डन है जिसमें जैसे कि फूल भी है, फल भी है, अमरूद है, आम है, नींबू है, और जैसे तमाम इसमें फल के भी पेड़ लगाए गए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत है, एक छोटा सा बगीचा है। साथ ही साथ हम मंदिर परिसर का अवलोकन कराते हैं कि जो रास्तों से चल के हम आए थे 3 सेट, वो अब कैसे दिख रहे हैं। तो ऊपर से नज़ारा देखिए, क्योंकि माता के दर्शन तो हो ही चुके हैं मंदिर, और आप देख रहे हैं पूरी तरह से, हमने कहा कि पहाड़ों के बीच में है, पेड़ ही पेड़ है, और ये सुंदर सा माता का मंदिर दूर से काफ़ी सुंदर ये दृश्य लग रहा है माता के मंदिर का। और दोस्तों सामने वो रास्ता जिस रास्ते से हम ऊपर चढ़ के आए थे, अब देख रहे हैं कि घंटियाँ, इतनी सारी घंटियाँ पग पग पे बांधी गई हैं। तो समझ सकते हैं कि कितने भक्त यहाँ रोज़ आते हैं। और दोस्तों जब नीचे से हम इन रास्तों से आ रहे थे तो उसकी खूबसूरती दूसरी थी, और जब हम वापस इस रास्तों से जा रहे हैं तो देखिए इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही हटके है। तो दोस्तों आप इस मंदिर में आइए, माता सीता के वनदेवी स्वरूप को दर्शन कीजिए, अपनी जो मन्नत है वो मन्नत आप मांगिए, ताकि आपकी मन्नत आसानी से माता उसे पूर्ण कर सके, और आपको अपना ढेर सारा प्रेम और स्नेह दे सके। तो दोस्तों देखिए फाइनली हम आ चुके हैं अब नीचे, जहाँ से हमने शुरुआत की थी माता के दर्शन को ऊपर जाने के लिए, जो हमारे सामने है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।